Assalamu alaikum everyone. You are watching Pakistan stock market updates, and today I made this video on annual report of Lotte Chemical. अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि लोटे केमिकल हम क्यों लें। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में बाइंग करते हैं तो उनका दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस कंपनी में ऐसा क्या है जो लोग हमें इसमें बाइंग करने के लिए कहते हैं। और मोस्टली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 50-60 पेजेस की वो रीड करें डेली। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने जो ब्रीफली आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जो है ना मेन पॉइंट्स एक एनुअल रिपोर्ट में आपको रीड करनी चाहिए। उसके अलावा ये जो शेयर है लॉटे केमिकल का शेयर, ये अभी ओवर वैल्यूड है मार्केट में। मतलब ये आपको 70.3% जो है ये शेयर ओवर वैल्यूड है। उसके अलावा ये कंपनी जो है, इस कंपनी की इस साल जो है वो 2021 में, इस साल नहीं 2021 में इसकी जो डिमांड है वो 25% इंक्रीज हुई थी। अब उसके पीछे क्या रीजन था ये भी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी, और ये शेयर आप क्यों बाय करें इस वक्त मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको स्वॉट एनालिसिस भी बताऊंगी, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी के पास थ्रेट्स कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इधर डिफाइन होगी, कंपनी फाइनेंशियल डिफाइन होंगे, कंपनी के ये जो शेयर्स हैं वो किन फंड वालों के पास ज़्यादा हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और भी बहुत सारी चीजें जो कंपनी की वर्थ में जिससे आपको पता चल जाए कि कंपनी की वर्थ क्या है। ये कंपनी जो एक सोल प्रोवाइडर है प्यूरिफाइड टेरिफेथैलिक एसिड की पाकिस्तान में, जो कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे यूज होता है, और पाकिस्तान में इसकी बहुत डिमांड है। इसलिए इनका जो आप देखेंगे कि 2016 से लेकर, मैं आपको एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी इसमें शो करूंगी कि 2016 से लेकर 2021 तक इसका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, ईपीएस, इनका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, इनके ग्रोस मार्जिन के, प्रॉफिट मार्जिन के, नेट मार्जिन कितना हुआ है, वो भी आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ओके, अभी ओके, द वीडियो इज रिकॉर्डिंग। और टेबल ऑफ कंटेंट तो आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में मतलब इस जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। आप इस वीडियो में कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी करती क्या है, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं, इनके रिस्क एंड चैलेंजेस कौन से हैं, इनके जो की स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट क्या कहती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, इनकी शेयर प्राइस एनालिसिस पे मैं आपको बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें। और ये कंपनी का जो रेट है ये कभी भी 24-25 तक मतलब इसका नहीं हुआ है ट्रेड। इनका जो 20 या 20 से कुछ पैसे ज्यादा जो है इनका शेयर मार्केट में ट्रेड हुआ है। ओके, तो स्टार्टिंग से चलते हैं कंपनी की। ओके, कंपनी के हमने देख ली कि कंपनी के कंटेंट में क्या क्या है। फंक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उसमें रीड करेंगे। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव स्किन, चेंजेस इन इक्विटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल जनरल मीटिंग भी आपको इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। सबसे पहले कि ये कंपनी जो है करती क्या है, ये प्यूरिफाइड एल्फेथैलिक एसिड जो है इनका मेन प्रोडक्ट है। 520,000 टन जो है इन्होंने इस साल बनाए थे, पीटीए मींस इन्होंने बनाए थे। और उसके अलावा इसका जो प्लांट है वो पोर्ट पासिम कराची में है। ओके, इनका एक चेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज बनाने के लिए इनका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि बॉटल्स हो गई, टेक्सटाइल सेक्टर में ये यूज होता है एसिड, और जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है, यॉन में जैसे धागे वगैरह हो गए, या टिश्यू पेपर्स आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है ये इसमें यूज होती हैं। अब इनका जो पहले तो इनका क्रूड ऑयल जो है रॉ मटेरियल, इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है, और भी इसके बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं। हैवी नैप्था है, पेरेक्सिलिन है, उसके बाद इसका बनता है प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड। उसके बाद इनका प्रोडक्ट बनता है पॉलिस्टर पॉलीमर, जिसके बाद ये सारे जो प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हैं सर्कल में, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, अवर कस्टमर्स, इनके कस्टमर कौन कौन से हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में जो ये है कंपनी है, ये अपना प्रोडक्ट सेल करती है। इसके अलावा मीट्स ऑल इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इज वेल एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर्स इन एशिया एंड मिडिल ईस्ट रीजन।
ओके, इनके डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा जो है कंज्यूमर्स हैं। इनका मिशन क्या है कि ये जो है अपने कस्टमर्स को जो है सप्लाई करती है चॉइस ऑफ पीटीए कस्टमर इन पाकिस्तान एंड टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू। ये अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू इंक्रीज करना चाहती है। व्हाट इज द मिशन? ओके, इनका मिशन है कि वैल्यू क्वालिटी एंड एक्सीलेंस प्रोडक्ट जो है ये अपने कंज्यूमर्स को दें, कस्टमर्स को दें, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड करने के लिए इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस एक्सपेक्ट किए हैं और ड्राइविंग फोर्स इन्होंने किए हैं कि एवरीथिंग जो है वो क्वालिटी वाला हो और मैक्सिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड डेमोस्ट्रेबल बेस्ट प्रैक्टिस इन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट दैट एड वैल्यू टू अवर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मेक अ डिफरेंस इन लेटर एंड इन स्पिरिट। जी, ये इनका हो गया मिशन और विजन। उसके अलावा ये जो कंपनी है ये कुछ सीएसआर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि प्लांटेशन में या चैरिटी में, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे बहुत होती हैं। कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब हम चलते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ से। यहाँ पे आप कंपनी की मैनेजमेंट, उनकी पॉलिसीज क्या क्या हैं ये आपको पता चल जाएगा। ये मतलब बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इन चैलेंजेस में होते हैं रिस्पेक्ट एंड स्टोरी ऑफ फ्यूचर। ये कंपनी अपना वैल्यू शो करती है। अबाउट लोटे। लोटे का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो 1967 में हुआ था विद कन्फेक्शनरी। सिंस देन लोटे हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ कोरिया लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट एंड इज ट्रस्टेड बाय कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है एक बेसिकली कोरियन कंपनी है। इनका जो टर्नओवर है वो $92 बिलियन है। 20 बिजनेसेस में इन्वॉल्व है और 30 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में ये जो है ये स्प्रेड की गई है कंपनी। अब इनका ग्लोबल बिजनेस आप लौटे भी आप देख रहे हैं कि ये फूड में है, रिटेल में है, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में है, टूरिज्म, सर्विस एंड फाइनेंस में भी है। इनके इतने सारे बिजनेस में ये इन्वॉल्व है, फिर भी ये कंपनी जो है स्टिल प्रॉफिटेबल है। इनका डेट भी बिल्कुल जीरो ही है। इनके एसेट्स ज्यादा हैं और इनका जो डेट है वो कम है। सो ये इनके जो है केमिकल्स हैं ईएल, पीएल, इथिलीन, प्रोपिलीन, स्टेरीन मोनोमर, ब्यूटाडीन, बेंजीन, टोलिन। ओके, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, ये अपनी मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए अभी शेयर होल्डर्स की तरफ चलते हैं कि इनके शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, कितने कितने परसेंटेज के पास शेयर्स हैं, फंड वालों के पास कितने शेयर्स हैं। जी, ये है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव का मैसेज जो है स्टेक होल्डर्स को, कि उन्होंने कहा है 2021 में उन्होंने एक स्पेक्टिकुलर ईयर इनके लिए रहा है। कोविड-19 की पेंडेमिक के कंडीशन के बावजूद इस कंपनी ने बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट दिखाया। 25% इनकी ग्रोथ शो हुई है, मतलब इनकी डिमांड इंक्रीज हुई है 25%। इसके अलावा जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बावजूद भी कंपनी की जो सेल्स हैं, वॉल्यूम है, प्रोडक्शन है, वो लास्ट ईयर मुकाबले मतलब 2020 के मुकाबले बहुत इंक्रीज भी हुआ है। इनका 1998 में इनका जो प्लांट ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा क्रूड ऑयल का भी इन्होंने बताया हुआ है कि उसके जो हैं क्रूड ऑयल की जो ज़्यादा प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में हाई हो गई थी, इकोनॉमी में इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, उसके बावजूद भी कंपनी ने अपनी 25% जो है ग्रोथ वो शो की है प्री पैंडेमिक लेवल्स। और 2022 का ये फ्यूचर भी बता रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट द बिजनेस एंड डोमेस्टिक मार्केट टू कंटिन्यू इट्स स्टेडी पाथ ऑफ ग्रोथ। द रीजन इज विद गवर्नमेंट कंसिस्टेंट सपोर्ट टू द टेक्सटाइल सेक्टर में ये जो अपना ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं एंड अपकमिंग कैपेसिटी एक्सपेंशंस इन द डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स पीटीए डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस न्यू हाइस। इन्होंने कहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन में नहीं है, बट ही इज कॉन्फिडेंट के जो टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी है उसकी उसकी वजह से पीटीए की डिमांड जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी और ग्रोथ जो है नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा इंक्रीज होगी। इनका जो स्लोगन है वो है लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएटर। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ क्या क्या है? सोल पीटीए प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ये सोल प्रोडक्ट मतलब इनका जो प्रोडक्ट है ये कोई पाकिस्तान में और कोई नहीं बनाता। हाईली स्किल इनके प्रोफेशनल टीम है, कॉम्पिटिटिव रॉ मटेरियल सोर्सिंग है। वीकनेस आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल रॉ मटेरियल पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट मतलब बिजनेस है, ये भी इनकी एक वीकनेस है कि इनका जो अगर और कोई इनका कॉम्पिटिटर आ गया तो फिर मतलब इनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। ऑपरेटिंग इन ऑल टेक्नोलॉजी और पीटीए और उनके अगर फॉर एग्जाम्पल मशीनरी या इक्विपमेंट पुराना हो जाता है तो ये भी इनके लिए एक वीकनेस ही हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज ये है इम्प्रूविंग पावर एंड इकोनॉमिक्स
situation in the country, trends in packaging directly affecting downstream demand, strategic alliance with Lotte global affiliates for further business development diversification. Okay. थ्रेट्स क्या हैं? अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है क्रूड ऑयल में तो ये इनके लिए थ्रेट है। रॉ मटेरियल में अगर प्राइस में ज़्यादा हो जाता है, अगर इंपोर्ट टैरिफ कम हो जाते हैं तो ये भी इनके लिए टैरिफ सॉरी इनके लिए एक थ्रेट है। इंक्रीज प्राइस कंपटीशन विद इंपोर्ट्स ड्यू टू रीजनल ओवर सप्लाई। अगर इंपोर्ट्स ये बाहर से ज़्यादा हो रहा है और प्राइस का फॉर एग्जाम्पल प्राइस की कंपटीशन में, तो फिर इनके जो सेल्स हैं उसमें जो है वो हो सकता है कि इनके सेल्स पे इफेक्ट हो। Increasing trend of using recycled polyester in the global market. ये इनकी जो है इनकी जो भी मतलब अवार्ड्स इनको मिले हैं उनकी भी यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है। ये है इनका प्राइस एनालिसिस, प्राइस वॉलेटिलिटी एनालिसिस, शेयर प्राइस को देखा जाए तो कंपनी का जो 1554 मेंबर्स हैं ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर्स, ये इतने उसके मेंबर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी 20.68 बिलियन है 2021 में, 2020 में इसकी 22.80 थी, विद द प्राइस पर शेयर फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम हाई ऑफ रुपीज 17.48। हाई एंड की जो इस साल 2021 में हाई एंड करा 17.48, लो एंड करा 12.70 और क्लोजिंग प्राइस जो थी ईयर की वो थी 13.66। अब इनकी जो PS600 इंडेक्स है उसमें 1.92% का इसने गेन दिखाया था, 9.30% का इन्होंने लॉस दिखाया था। अब देखते हैं 87.64% इनके जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास है, स्पॉन्सर्स के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास हैं और अदर कॉर्पोरेट बॉडीज के पास है, और 75.01% जो है इनके फॉरेन शेयर होल्डर के पास इनके शेयर्स हैं। इन्वेस्टर रिलेशन गाइडलाइन, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, साइज ऑफ होल्डिंग आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स है 92,269, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2,852, 4,071 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, और मतलब इनके मिलियन के किसी के पास शेयर्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की दी गई है, लेकिन मैं आपको कुछ ग्राफ भी दिखाऊंगी जहाँ पे आपको क्लियरली शो होगा कि इस मतलब कैटेगरी के पास कितने शेयर्स हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी उसमें आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन के पास है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 8, नंबर ऑफ शेयर्स 8, और एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग रिलेटेड पार्टीज के पास है नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं कि उनके पास बिलियंस में शेयर्स हैं और 75% में है। NIT, ICB बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन इंश्योरेंस कंपनी, मुदारबाज एंड म्यूचुअल फंड्स को आप देखें कि म्यूचुअल फंड वालों के पास इनके 31 मिलियन के शेयर से 2.09% के इनके जो शेयर है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उधर 22। इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो है वो 9 मिलियन है, 3 मिलियन जो है बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NIT, SCP के पास है 8,48,48,000 शेयर्स हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि 100% इसकी अदर के पास है 9.63, और फॉरेनर्स के पास है इनके 1894 नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन लोकल पब्लिक के पास इनके ज्यादा है 12.36। यहाँ पे ग्राफ में भी दिखाया गया है कि बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है 0.2%, और जो है associated companies undertaking बैंक, मुदारबाज, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास हैं 0.20, और ये जो है मैंने आपको ऊपर ग्राफ में भी बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास है 0.65। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के रिस्क कौन कौन से हैं। जी, ये कंपनी की मैनेजमेंट है। सेंग ह्योन ली चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है हुमेर इजाज, यंग टाई किम, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस देयर नेम्स, लेकिन ये जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोरियन की कंपनी है, तो इनके जो डायरेक्टर हैं मोस्टली कोरियन ही हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम ये जो पाकिस्तान में संभाल रहे हैं,
बोर्ड गवर्नेंस और इनकी बहुत सारी जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनकी कमेटी के बारे में ये इशू रेज लास्ट एजीएम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपको नीचे और मिल जाएंगे। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, रिस्क मैनेजमेंट और पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट, इनके रूल्स लॉ रेगुलेशन कौन कौन से कंपनी के, तो ये चीज़ें जो है आपको मैनेजमेंट की जो लिस्ट होती है उधर आपको पता चल जाएगा। ओके, अब आ गई डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रीड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो जनवरी 2021 से आप देखें स्टार्टिंग से और बाद में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो कर रही है, और लास्ट तक ये मतलब प्राइस इनकी इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी। यहाँ पे डॉलर्स में रेट लिखा हुआ है, ठीक है। और पेरेक्सिलिन इंडस्ट्री प्राइस ट्रेंड एंड मार्जिन्स देख सकते हैं कि ये नेफ्थलीन प्राइस, पीएक्स प्राइस जो इनकी दोनों की इंक्रीज हुई है। अच्छा, लास्ट ईयर आपने देखा था कि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत इंक्रीज हो गई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना या सऊदी अरबिया में जो है वो प्रोडक्शन कट्स की वजह से वहाँ पे क्या हुआ था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, और इस कंपनी का रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल है और दूसरे भी हैं। तो फिर इनकी कंपनी की वो देखा जाए तो कंपनी के सेल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले 2020 के मुकाबले इस कंपनी ने बहुत अच्छा इस चैलेंज को मतलब कॉम्पीट किया है, और उसने जो अपनी सेल्स है वो अच्छी इंक्रीज भी की हैं। पीटीए इंडस्ट्री, द पीटीए इंडस्ट्री में ये जो इनका प्यूरिफाइड टेरिफिथेलिक एसिड है, mirrored the upstream feedback markets and showed strength to the start of the year. PTA demand improved significantly as major global economies recovered from the pandemic. However, prices stagnant as the second quarter approached amid the resurgence of COVID-19 cases in Southeast Asia and the Indian continent. Moreover, the startup of a new PTA capacity in China during the same timeline resulted, अब इनकी जो PTA की ये प्यूरिफाइड टेरिफिथेलिक एसिड है, इनकी चाइना में भी एक न्यू स्टार्टअप हुआ है, resulted in the ample supply in the region and further limited the upward movement in price. During this quarter of the year, several polyester production in China were forced to reduce throughout in order to meet the government energy saving target, leading to an inventory buildup and consequently down price movement. अब यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं पीटीए इंडस्ट्री का रीजनल पीटीए सप्लाई डिमांड आउटलुक के पीटीए कैपेसिटी 2018 में इतनी थी, आप देख सकते हैं बार यहाँ पे चार्ट बार दिए गए ग्रीन बार में, फिर 2019 में इंक्रीज हुई, फिर जो है ये डिमांड आउटलुक इनकी जो फिर 2020 में कम हुई थी, फिर 2021 में और कम हुई 70%। ऑपरेटिंग रेट्स ये हैं, और इनकी जो नीचे पीटीए डिमांड जो है ये आपको दिखा रही हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं। पीएक्स पीटीए प्राइस, ये पीएक्स और पीटीए ये दोनों आप मतलब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये एक केमिकल्स हैं, प्राइस ट्रेंड एंड मार्जिन्स, ठीक है। अभी जो रेड वाला है ये पीटीए की दिखा रहा है प्राइस मार्जिन, ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये आपको दिखा रहा है पीएक्स की प्राइस मार्जिन, ठीक है। और इनका आप देख सकते हैं कि इनकी जो है जनवरी 2021 से इसकी जो है प्राइस मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुई है, और जो ब्लू वाला है उसका भी इंक्रीज हुआ है। अमाउंट इन रुपीज मिलियन, ईयर एंडेड 31 दिसंबर, रेवेन्यू जो है इसका 67 मिलियन हुआ है, रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है एज कम्पेयर लास्ट ईयर। आप देखें तो ये डबल हुआ है, मतलब इसमें और ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ग्रोस प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का ज्यादा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो होता है जरूरी, ये इसका 50% से भी ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा इसकी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी इंक्रीज मीन्स पर शेयर इनकी जो अर्निंग हुई है वो 3.07 रुपीज हुई है, जो कि मतलब जिसको देखा जाए तो कंपनी का रेट भी इस वक्त अच्छा इंक्रीज हुआ है। 20 और 2019 के बीच में अभी चल रहा है इसका रेट। The gross profit of rupees 2,226 million during the same period last year. Distribution and selling expense were 12% higher than the last year due to overall impact of high inflation. अब inflation बढ़ गई तो उस वजह से इनकी selling expenses भी थोड़े increase हो गए. Other operating expenses were higher than last year mainly due to higher provision of for workers, profit participation, workers welfare funds on the back of higher profit.
डिविडेंड देखें तो ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरम डिविडेंड इन्होंने 1.50 रुपी का डिविडेंड अनाउंस किया था 15% का 31 दिसंबर 2021 एज अप्रूव्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था 15% का डिविडेंड भी इनका। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको नीचे दिखाती हूँ उनके फ्यूचर आउटलुक आपको रीड करना जरूरी है कि क्रूड ऑयल prices are expected to continue trending upwards amid consistent improvement in oil demand as the world awaits drastic lockdown decision owing to the less severity of the COVID-19 Omicron variant. Furthermore, the overall crude oil market is expected to remain tight as OPEC struggles to meet its commitment on improving output. ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से तो पहले ही क्रूड की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल की जो प्राइस है मार्केट में वो मतलब एक्सपेक्ट किया गया है कि फ्यूचर में भी ये और इंक्रीज होगी, क्योंकि ओपेक वो स्ट्रगल मींस ओपेक जो है एक इम्प्रूविंग आउटपुट जो वो होता है, इम्प्रूविंग आउटपुट जो है ओपेक का वो उसको मीट नहीं कर पा रहे। So, however, the prices may witness some correction if the cartel decides to add more barrels to the market. Additionally, the market awaits the conclusion of the US-Iran nuclear talks that may significantly influence on oil market balance in 2022. अब PX1 का प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका मार्केट में 2022 में इसका जो गेन है वो ज़्यादा और स्ट्रेंथ होगा, ड्रिवन बाय द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन क्रूड प्राइसेस एंड ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम पॉलिस्टर सेक्टर एट द थ्रेट सेवरिटी ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट begin the fuel. Capacity addition approximately 11.8 million metric tons and 11.3 million. अब इनकी फाइनेंशियल्स की तरफ हम आते हैं। हमने कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में जान लिया, हमने शेयर होल्डर के पैटर्न के बारे में जान लिया, इनके प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, कंपनी के विजन मिशन के बारे में जान लिया। लेकिन अभी जो हम चलेंगे कंपनी की दूसरी पॉइंट्स की तरफ, ये कंपनी की CSR एक्टिविटीज़ हैं कि कंपनी जो है ये चैरिटी में भी इंक्लूडेड है, उसके अलावा प्लांटेशन में भी इन्होंने काम किया था। ये अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी टीम को भी अच्छा जो है वो सपोर्ट करें। यहाँ पे उनको सारे प्लांट की जो एक्टिविटीज होती हैं इनकी, तो ये सारी आपको यहाँ पे इधर मिल जाएंगी इस सेक्शन में। लेकिन ये हम इतना ज़्यादा रीड नहीं करते हैं क्योंकि जो एक बिजी होगा ठीक है बंदा, तो वो तो इतना सारा रीड नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताती हूँ। ये इसकी फाइनेंशियल समरी आ गई। हाँ, ये इनकी 6 मंथ की हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट्स, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हैं कि 2016 से 2021 तक इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई हैं। जो 2019 में इनकी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद 2020 में इसकी कम हुई है। फिर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आप देखें तो वो भी बाकी सालों से अच्छा इंक्रीज हुआ है, एक्सेप्ट 2019 में ये बहुत ज़्यादा था, उसके अलावा जो बाकी ईयर्स में ये कम ही शो कर रहा है। EBITD है इसका आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हम रेशोज की तरफ जाते हैं कि इनके रेशोज क्या कहते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखें तो वो 24.4% है, लेकिन लास्ट ईयर 2019 में 2018 में ये और भी ज़्यादा था। इनका ग्रोस प्रॉफिट रेशो जो है वो 11.29 लास्ट ईयर के मुकाबले में डबल हुआ है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लास्ट ईयर के मुकाबले में 6.91 है, जबकि लास्ट ईयर 5.45 था। और कंपनी की जो क्विक रेशियो, उसके अलावा EPS भी आप देख सकते हैं 3.07 इस साल है, 1.40 लास्ट ईयर था, 3.54 2019 में था। कंपनी का जो टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 48.92% है, और लास्ट ईयर इनका 53.44% था। 10.9 इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो है। ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर 31 दिसंबर, ओके। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका, ओके। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट।
कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको हम अब चेक करते हैं। रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि 67 मिलियन हुआ था, 67 मिलियन इनका नेट रेवेन्यू हुआ था, 67 बिलियन, जबकि लास्ट ईयर 38 था। उसके बाद जो है इसकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है वो 6 बिलियन है, जो इस साल है 2021 में था, और टू बिलियन 990 मिलियन 85,000 जो है वो 2020 में था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इसका डबल हुआ है। इनकी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी हुई है, इसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, टोटल इक्विटी इनकी है 2 बिलियन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है यहाँ पे प्राइसेस अमाउंट इन रुपीज 1000। ठीक है, तो नीचे भी ये थाउजेंड्स में ही होगा। इनकी जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो 2 बिलियन है। 2 बिलियन का जो है सब टोटल इनका 2 बिलियन 125 मिलियन, इसका यहाँ पे टोटल इक्विटी जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बनता है वो 2 बिलियन 125। इसके अलावा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर में आता है कि इनकी टोटल जो हुई है ट्रांजेक्शन विद ओनर्स ऑफ द, ये जो हुई है इनकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो इनकी हुई है वो है 4,634 मिलियन, और बैलेंस इनका टोटल बनता है 18,976,519,000। कैश फ्लोज आप देख सकते हैं, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या हैं। डिविडेंड पे इन्होंने किया है 3,663 लास्ट ईयर, इस साल उन्होंने किया 3,396,645। पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी भी यहाँ है। टोटल इनका नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनका जो हुआ है वो हुआ है 3,784,708। मतलब इन्होंने जो अपना डिविडेंड दिया है या इनकी पेमेंट जो हुई है, लाइबिलिटी जो इन्होंने पे की है, तो उनका टोटल जो ओवरऑल बनता है वो ये बनता है 2021 का, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये इस साल ज्यादा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, अब इनके पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैश बनती है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज्यादा है। लास्ट ईयर 14 बिलियन थी, इस साल जो है वो 15 बिलियन है, 15.3 बिलियन, मतलब इसमें भी 50% का एड हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बताए हैं, जो जो मेन चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होता है, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके अलावा मतलब आपको हमेशा किसी भी कंपनी की जो रिपोर्ट होती है पूरी रीड करने की ज़रूरी नहीं है। जो आपको मेन मेन चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि गवर्नमेंट की सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर को, तो लास्ट सेकंड ईयर में 2022 में भी इसकी जो है ग्रोथ और ज़्यादा होगी, इसकी डिमांड और ज़्यादा मार्केट में इंक्रीज होगी। उसके अलावा इसकी जो है शेयर प्राइस जो है वो भी इस वक्त इंक्रीजिंग ट्रेंड में, और ये अभी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, जो इसकी फेयर वैल्यू है करंट प्राइस उसका उससे ज़्यादा है, तो लोगों को यहाँ से रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। इनका जो टोटल पे आउट है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी 48% है। उसके अलावा कंपनी का जो डेट है वो भी बिल्कुल जीरो है, कंपनी के पास इतना डेट नहीं है, और ये कोरियन की कंपनी है, बाहर की कंपनी है। ये एक सोल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में, और मतलब ये आगे चल के एक्सपेक्टेड है कि ये एक स्टॉक जो है ये ग्रोथ होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि अगर ये स्टॉक हम बाय करें तो उसके पीछे क्या रीजन थे, तो ये सारे रीजन मैंने इस जो वीडियो है इसमें डिफाइन किए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।